नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पे। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज AH, MAH, WH इन बैटरी। साथियों, अगर आप किसी भी तरह की बैटरी या बैटरी से बना उपकरण काम में ले रहे हो तो उस पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, उस पर AH, MH, WH ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। तो आपने ये ज़रूर देखा होगा। जैसे कि एक ये लैपटॉप की बैटरी है, इस पर 48 WH है, इस पर 800 mAh लिखा हुआ आप देख रहे हो, और इस पे 3.7 वोल्ट है, 2.96 WH है, और इसकी चार्ज वोल्टेज है 4.2 वोल्ट DC। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये तीनों यूनिट में से किसी न किसी एक यूनिट को बैटरी पे आप ज़रूर देखते हो। तो दोस्तों, AH, MAH और WH ये बैटरी की एक यूनिट होती हैं। इन तीनों पे बात करने से पहले दोस्तों, हम बात करते हैं बैटरी के बैकअप टाइम के बारे में। बैटरी का बैकअप टाइम क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बैटरी बैकअप टाइम का मतलब ये होता है कि ये जो हमारी बैटरी है, इस बैटरी पे हमने ये कुछ लोड लगाया है, इलेक्ट्रिकल लोड लगाकर इसको चलाएंगे तो ये कितनी देर चलेगी। ये हमारा मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर और भी LED लाइट हो, तो सब पे ये नियम लागू होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बैटरी का बैकअप हमारा कितनी देर तक इस इक्विपमेंट को चला देगा, उसको हम बैटरी बैकअप टाइम बोलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं AH, MAH और WH। AH, MAH ये दोनों हमारी बैटरी की कैपेसिटी को बताते हैं। अब ये कैपेसिटी क्या है? अब दोस्तों, आप ये पूछोगे कि ये कैपेसिटी क्या होती है। ये बैटरी को चार्ज स्टोर करने की कंडीशन बताती है कि हमारी बैटरी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, और WH किसी बैटरी के चार्ज को कितनी देर में डिस्चार्ज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं WH। अब इसको सिंपल भाषा में एक उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। मान लो कि हमारे पास में एक ये पानी की बोतल है और इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। तो 1 लीटर इसमें हम पानी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस 1 लीटर की बोतल में हम 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये हो गया कि इस बोतल की जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर की हो गई। और उसी तरह बाज़ार में आपको इससे बड़ी बोतल भी मिलती है, तो वो बोतल आपको 2 लीटर की मिलेंगी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में अगर इससे ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो हमको 2 लीटर की पानी की बोतल लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया इसकी कैपेसिटी ये 2 लीटर की है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ये समझ गए हैं कि इसकी स्टोर कैपेसिटी होती है, तो उसको हम बैटरी का स्टोर कैपेसिटी बोलते हैं। दोस्तों, हम इस 2 लीटर की बोतल है, तो इस 2 लीटर की बोतल में भी इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इसमें पानी स्टोर नहीं कर सकते हैं। इन दोनों बोतलों की कैपेसिटी क्या है? ये बैटरी की कैपेसिटी होती है, सेम ऐसा ही बैटरी की कैपेसिटी होती है। साथियों, इन पानी की बोतल को एग्जांपल से यह हमें बात क्लियर हो गई है कि 2 लीटर वाली पानी की बोतल में से हम अगर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें पीते रहे तो यह 1 लीटर वाली बोतल है, उससे कुछ ज़्यादा देर चलेगी। इसी तरीके से हमारे पास में 100 AH की बैटरी होती है और एक 150 की बैटरी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो 150 AH की बैटरी है वो ज़्यादा देर चलेगी। अब दोस्तों, एक एक करके हम AH, MAH और WH ये जो यूनिट है इनके बारे में समझते हैं। AH का मतलब होता है, AH को हम एम्पियर हावर भी बोल सकते हैं, और MAH है उसको हम मिली एम्पियर हावर बोलेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप मार्केट से कुछ ख़रीदने के लिए जाते हो तो आपको मान लो कि कुछ सामान चाहिए होता है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो आप जैसे उसको किलोग्राम में ख़रीदते हो, उसी तरीके से ये एम्पियर AH है, एम्पियर आवर है, तो वो इसकी ज़्यादा रेंज को दर्शाता है। और ये मिली एम्पियर आवर है। मान लो कि आपको 1 kg से कम का कुछ सामान ख़रीदना है तो आप उसको 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम या 150 ग्राम कुछ ऐसे खरीदोगे, वो ग्राम की मात्रा में खरीदोगे। तो उसी तरह ये एक मिली एम्पियर हो गया। तो ये एक मिली एम्पियर है, ये एम्पियर आवर की एक छोटी इकाई होती है। और ये दोस्तों छोटी बैटरी होती है, उसके अंदर में आपको ये मिली एम्पियर हावर MAH लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है तो उसमें 2000 mAh होता है,
और 3000 mAh होता है, 3500 mAh होता है। तो उसी तरीके से ये छोटी जो इकाई होती है ये ऑलमोस्ट आपके मोबाइल, लैपटॉप या फिर एलईडी ऐसी जो बैटरी आती हैं उनके लिए यूज़ होती है। और इससे बड़ी जो होती है, जैसे आपकी बैटरी हो गई है वो इन्वर्टर के लिए बैटरी हो गई है, या किसी कार या किसी ट्रक ऐसी जो बैटरी आती है उसमें AH लिखा हुआ होता है दोस्तों, ये इसकी बड़ी रेंज होती है। mAh है तो आपका एक डिजिटल डिवाइस हो गई, और ये जो AH है ये इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल लोड पे चलने वाली डिवाइस हो गई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं WH के बारे में। दोस्तों हम WH को वाट आवर भी बोलते हैं, जो हमारी डिवाइस या इक्विपमेंट में लगी बैटरी को खर्च करने की यूनिट को बताता है। तो इसको बोलते हैं हम वाट एम्पियर हावर। ये दोस्तों वाट आवर को निकालने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला है। तो उसमें हमें दो चीज़ का पता होना चाहिए। उसमें हमें किसी भी बैटरी का mAh का पता होना चाहिए, और उसकी वोल्ट कैपेसिटी का पता होना चाहिए, वो कितने वोल्ट की बैटरी है। तो मान लो कि आपके पास में एक ये छोटी बैटरी है, ये 3.7 वोल्ट है और इसका 800 mAh लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस बैटरी का और WH निकाल सकते हैं, और इसमें 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। दोस्तों आप ये पूछेंगे कि 1000 से क्यों डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा ये मिली एम्पियर आवर है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो कि AH है, उसके मुकाबले में ये एक छोटी इकाई होती है, तो हम इसको मिली एम्पियर में देते हैं। तो दोस्तों 1 AH का मतलब हो गया 1000। तो दोस्तों अब हम इस बैटरी का पता करेंगे कि इसकी WH कैपेसिटी क्या है। तो दोस्तों इसकी हमारे पास में ये जो बैटरी है ये 800 mAh की बैटरी है, और ये 3.7 वोल्ट। तो यहाँ पे हम 800 इंटू 3.7 डिवाइड बाई 1000 करेंगे। तो दोस्तों हम 800 मल्टीप्लाई बाई 3.7 डिवाइडेड बाई 1000। तो हमारी जो एक ये mAh कैपेसिटी है वो 2.96 निकल के आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 2.96 WH है, तो ये इसकी एक कैपेसिटी हो गई है। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी के बैकअप टाइम के बारे में। दोस्तों बैटरी का बैकअप टाइम होता है, उसको निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले तो बैटरी का एम्पियर हावर का पता होना चाहिए, और बैटरी कितना वोल्ट की है वो पता होना चाहिए, और हमारा लोड कितना है तो वो पता होना चाहिए। तो इसमें AH और उसके वोल्ट, बैटरी के वोल्ट और वाट जो हमारा लोड है, तो ये हमें मालूम रहेगा तो हम किसी भी बैटरी का बैकअप टाइम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में 150 एम्पियर हावर की एक बैटरी है, 12 वोल्ट उसका रेटिंग है। तो दोस्तों इसका बैकअप निकालते हैं। मान लो कि हमारे पास में ये 150 AH की बैटरी है, इसको डिवाइड करेंगे वो उसकी जो रेटिंग है उसमें, और उसके बाद में हमारे पास में लोड है। तो मान लो मेरे पास में एक 300 वाट का एक कूलर है, तो उसको हम कितनी देर तक चला सकते हैं। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। हमारा जो वाट है वो 300 वाट का कूलर है। तो दोस्तों ये 6 आवर हमारे आ गए हैं। तो ये हो गया, ये बैटरी हमें 6 घंटे का बैकअप देगी। तो ये इसका हो गया बैटरी का बैकअप टाइम निकालने का फार्मूला। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको AH, mAh और WH है इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।